हेलो प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ महाभारत की एक असीम गाथा जिसका टाइटल है भीष्म प्रतिज्ञा की कहानी। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग कर केवल दूसरों के लिए जीने का व्रत लेता है तो वो साधारण नहीं रह जाता, वो भीष्म बन जाता है। यह कहानी है एक ऐसे महान पुरुष की जिसने अपने पिता की खुशी के लिए जीवन भर विवाह न करने और संतान की ना उत्पत्ति करने का भयंकर प्रतिज्ञा लिया। एक प्रतिज्ञा जिसका नाम था भीष्म प्रतिज्ञा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे देवव्रत। गंगा ने देवव्रत को स्वर्गीय शिक्षा दी, वेदों, कुरानों और धनुर्विद्या, राजनीति की महान ज्ञान दिलवाया। देवव्रत बल, बुद्धि और सौंदर्य में अद्वितीय थे। राज्य और प्रजा उन्हें भीष्म आदेश मानती थी, परंतु नियति कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा शांतनु गंगा के वियोग के बाद अकेले थे। वह उनके एक सुंदर तेजस्वी कन्या से प्रेम हो गया जिसका नाम था सत्यवती। वह नाव चलाती थी और निषाद राजा की पुत्र थी। शांतनु ने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता ने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा जो उसे महारानी बनाएगा और उसकी संतान को राजगद्दी देगा। यह सुनकर शांतनु मौन हो गए। उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत से अधिक प्रिय कुछ नहीं था। राजगद्दी उसी के लिए सुरक्षित थी। शांतनु को यह देखकर दुख हुआ। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगे। वह गुमसुम रहने लगे, न बोलते न शान चलाते। जब देवव्रत को पिता के दुख का कारण पता चला तो वे सत्यवती के पिता के पास स्वयं गए। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के लिए राजगद्दी का त्याग करता हूँ। आपकी पुत्री से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। सत्यवती के पिता अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पुत्र हुए तो क्या वो राजगद्दी के लिए दावा नहीं करेंगे? तभी देवव्रत ने इतिहास की सबसे कठिन और दर्दनाक प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और भरी सभा में घोषणा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। मैं हस्तिनापुर की गद्दी के लिए सत्यवती और उनके संतान को समर्पित करता हूँ। यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन, इतनी भयावह थी कि देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और कहा, आज से तुम भीष्म कहलाओगे, जिसने भयंकर व्रत लिया। जब राजा शांतनु को इस बलिदान की खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने पुत्र को वरदान दिया, वत्स, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा अनुसार से ही होगी। जब तक तुम स्वयं न चाहो तुम्हारी मृत्यु छू तक नहीं सकती। यह वरदान भीष्म को इच्छा मृत्यु का अधिकार बना दिया। भीष्म ने फिर जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की। वे कभी राजा नहीं बने, पर हर राजा के पीछे उन्हें मार्गदर्शक रहे। उन्होंने अपनी पूरी उम्र त्याग दी, कर्तव्य और धर्म के लिए समर्पित कर दी। सरस्वती के पुत्र विद्याचार्य ने उनके पुत्रों का पालन बनकर राज्य को स्तर पर रखा। महाभारत युद्ध के समय भीष्म कौरवों की ओर से लड़े क्योंकि वो हस्तिनापुर की राजगद्दी के प्रति समर्पित थे। उनका हृदय द्रौपदी के अपमान से व्यवस्थित था, पर प्रतिज्ञा और कर्तव्य उन्हें रोकते रहे। युद्ध में उन्होंने अर्जुन के साथ कई बार युद्ध किया, पर अंततः शिखंडियों के आगे कृष्ण ने अर्जुन के साथ वध करवाया। जब भीष्म बाणों के शेष पर पड़े थे तो उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान निभाया। मास मार्ग में उतरन की परीक्षा की और तभी शैशक पर लेटे रहे। कृष्ण स्वयं उनसे मिलने आए और उन्होंने धर्म, राजनीति और जीवन की कई गरुड़ बातें सिखाई। भीष्म ने भीष्म नीति दी जो आज भी राजनीति और नैतिकताओं का अद्भुत उदाहरण है। भीष्म की प्रतिज्ञा सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं थी, वह त्याग, निष्ठा और धर्म की मूर्ति बन गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया कि उनके पिता को प्रेम मिल सके। उनकी प्रतिज्ञा एक बेटे को अपने पिता के प्रति अद्वितीय प्रेम था। भीष्म की कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य और प्रेम के बीच जब द्वंद्व हो तो सच्चा त्याग वही होता है जो स्वयं को पीछे रखकर दूसरे की खुशी चुनता है। भीष्म ने गद्दी नहीं चाही, जीवन साथी नहीं चाहा, पिता की खुशी के सामने अपना जीवन अधूरा कर दिया और इसी त्याग की गूंज आज भी हमारे युगों युगों तक सुनाई देती है। वह देवव्रत जो गंगा से जन्मा था आज युगों युगों तक भीष्म के नाम से अमर है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।